बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। महाराज, आप सभी के बीच में जो अपना सत्संगियों के बीच में सत्संग चल रहा है, इसमें महाराज पूरा चिंतन मनन करने के लिए आप YouTube पर जाकर पंडित श्री दीनदयाल शर्मा के नाम से भी इसका पूरा चिंतन मनन कर सकते हैं और पूरा वीडियो भी सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उसमें कुछ सुझाव भी दे सकते हैं महाराज। और महाराज, आज का प्रसंग है कि हमारे जीवन में सत्संग का चर्चा है, क्योंकि सत्संग की बड़ी महिमा गाई गई है। इसलिए महाराज ज़्यादातर हमें प्रयास सत्संग का ही नाम देने का हम प्रयास भी करते हैं। और सत्संग होना भी चाहिए जीवन में, कहीं ना कहीं हम प्रभु से जुड़े जरूर रहें, क्योंकि जिसने बनाए हैं उससे बना के भी रखें महाराज। तो आज महाराज प्रसंग है सात्विकता पे। हमारे जीवन में सबसे पहले चीज़ है शरीर, क्योंकि शरीर से ही सारे कर्म हो रहे हैं महाराज। अच्छा, शरीर जो है इसका संबंध भोजन से है महाराज, इसमें कोई दो राय नहीं है। तन का संबंध भोजन से है और तन के अंदर ही मन है महाराज, तन का संबंध ही मन से है। तो जो सबसे पहले तो हमारे जीवन में सात्विकता हो, चाहे वो रहन सहन में हो, खान पीन में हो। सबसे पहले तो खान पीन में ही हो, क्योंकि भोजन से ही तन बनता है। तो सबसे पहले तो हमारे जीवन में जैसे तामसिक चीज़ें बहुत है महाराज, बताया गया है। बीड़ी, सिगरेट, अफीम, चरस, गांजा, भांग, मांस, मछली, लहसुन, दारू, प्याज, ये लगभग हमारे शास्त्र के अनुसार तामसिक पदार्थ हैं। इनका हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर तामसिक पदार्थों का प्रयोग करेंगे तो तामसिक वृत्ति भी बनेगी महाराज, फिर तामसिक कर्म भी होंगे, तामसिक बुद्धि भी रहेगी और फल भी तामसिक ही मिलेगा महाराज। तो इसलिए इन चीज़ों से तो हमें बचना चाहिए। और महाराज, आज एक प्रसंग याद आया गुरु जी का, भजन और भोजन पे। देखो, भोजन और भजन में ज़्यादा विशेष अंतर नहीं है महाराज, केवल एक मात्रा का अंतर है। भोजन में मात्रा है, कितना ही स्वादिष्ट भोजन हमें मिले लेकिन उसकी मात्रा रखें, ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। तो भोजन में मात्रा है। मात्रा मतलब एक सीमा, एक हद, एक रेखा, ये मात्रा है महाराज भोजन में, क्योंकि लगी हुई है मात्रा। अच्छा, भजन में कोई मात्रा नहीं है महाराज। देखो आप, भा जा ने कोई मात्रा नहीं है, जितने मर्जी हो, जितनी इच्छा हो, जितना कर सकते हो करो, उसमें कोई रुकावट नहीं है। तो महाराज, भोजन में मात्रा है और भजन में कोई मात्रा नहीं है। भजन के लिए कोई रुकावट नहीं है, कोई मात्रा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, लेकिन भोजन में मात्रा लगी। यानी आप भोजन उतना ही करें जितनी आपको ज़रूरत हो, कितना ही स्वादिष्ट भोजन हो। भोजन के लिए विशेष ध्यान रखें कि खाने वाले तो बहुत हैं, खैर अलग अलग प्रकार के हैं। और एक गुरु जी प्रसंग सुनाते थे, एक सज्जन कह रहे थे, महाराज हमारा लड़का बहुत ज़्यादा भोजन करता है। तो उन्होंने कहा, महाराज ज़्यादा कैसे करता है? कहला बहुत खाता है। कहला कोई खाता नहीं है। कहला जिसके जितना इसका भाग्य का खाता है, जो उतना ही खाता है। भाग्य से ज़्यादा ना कोई खा सकता है, ना खा पाएगा। तो महाराज, उसमें खाने वालों की भी बड़ी महिमा गाई गई है। एक खाना खा रहे थे महाराज, अधिक भोजन करते थे, तो महाराज परसने वाला भी परेशान हो गया कि भैया अति हो गई, अब तो परसते 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 भोजन। और वो महाराज कहता जाए कि भैया दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, वो खाता जाए महाराज। जब परोसने वाले परेशान हो गए तो महाराज को कहने लगे कि दाने दाने का मत बोलो भैया, तुम तो बोलो बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम, बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो खाने वाले तो ऐसे ही पड़े महाराज, सभी प्रकार के लोग हैं। और महाराज ने कहा परोसने वालों ने, भैया बीच में पानी तो पियो, जो कम से कम, नहीं तो ठसका लग जाए या कुछ गले में दिक्कत हो जाए, तो भाई हिसाब से पानी भी पी जाओ बीच में। तो कहने लगा, महाराज बीच तो आए जब तो पानी पिए, तो खाने वाले तो ऐसे भी पड़े हुए हैं। तो इसलिए महाराज भोजन में मात्रा है और भजन में कोई मात्रा नहीं है। और महाराज, आज प्रसंग बहुत दिन में भी बन रहा है वीडियो, और कुछ आदमी तो सब्सक्राइब भी या क्या बोलते हैं भैया, मैं तो उसमें जानता भी नहीं हूँ, लेकिन प्रोत्साहन
कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, उसमें लोग लगे हुए हैं, शुभचिंतकों की संख्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो महाराज आप सभी शुभचिंतकों को आज के प्रसंग के लिए जय श्री सीताराम, जय सच्चिदानंद महाराज की जय हो। और वीडियो को पूरा सुनने के लिए महाराज आप यूट्यूब पर जाकर उसको पूरा चिंतन मनन करें, और जितने भी वीडियो अभी तक बनी है महाराज सब पे आप चिंतन मनन करें, जहाँ त्रुटि हो बताएं, और अपन सभी सत्संगी लोग इसी तरीक़ा से चलते रहें महाराज। और जिनने बनाए हैं उनसे बना के भी रखें महाराज इसी तरीक़ा से। जय श्री सीताराम।